गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू वंस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं कल के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, जिसका कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं। और देखो, ये क्वेश्चन तो आपको बताना ही है, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से हमारे साथ पढ़ने हैं, ठीक है। इसको तो हर कोई बता देगा, लेकिन इसके साइड जो जुड़ेंगे क्वेश्चन वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन वीडियो के माध्यम से। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, करंट अफेयर्स एक ही क्वेश्चन होता है, लेकिन उसके जो साइड फैक्ट्स होते हैं वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए। तो आइए शुरू कर देते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बता देते हैं। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये अभी अमेरिका में स्थापित हुई है, ठीक है। और ये भारत से बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति है। 19 फीट की है। ये कितने फीट की है? 19 फीट की, जैसा कि मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। और राम सुतार ने इसको डिजाइन किया है। ये राम सुतार वही व्यक्ति हैं जिनने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति थी, जिसका नाम था, क्या नाम था उसका बताओ? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहां ध्यान दें, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। यहां बस सिर्फ आपको यूनिटी लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये 182 मीटर ऊंची है, जो गुजरात के केवड़िया जिले में स्थित है, ठीक है। क्लियर क्लियर है इतना? तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। मैं जगवान शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंस स्टडी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि ये क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स का कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो इस वीडियो को आपके साथ बना रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ मेरा टारगेट यह है जो साइड फैक्ट्स होते हैं उनको आप तक पहुंचाना, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जो स्टार लगा के मैं इसमें लिख रहा हूं वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से भी पढ़ना है। क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो आइए, चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। आइए इससे जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ, ठीक है। चौथा हुआ है वाशिंगटन डीसी में, जबकि यहां देखो मैंने लिखा है पहला वैश्विक सांस्कृतिक महोत्सव 2006 में बंगलुरु में आयोजित हुआ था। कहां आयोजित था? बंगलुरु में। और बंगलुरु को कहते हैं अंतरिक्ष का शहर, इलेक्ट्रिक नगर, इस, ठीक है। और सिलिकॉन वैली के नाम से बंगलुरु को जाना जाता है, ठीक है। हर साल विश्व संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 में हाल ही में मुंबई के चर्च गेट में स्थित आजाद मैदान में आयोजित हुआ था। ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है, ठीक है। थीम है इसकी एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है उसका आयोजन किया गया था। कहां पर? मुंबई में, ठीक है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया था। भारत का पहला ऐसा गांव जिसके सभी लोग संस्कृत बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का ऐसा पहला गांव जिसके सभी लोग संस्कृत भाषा बोलते हैं, तो वो कर्नाटक का मत्तूर गांव है। कौन सा गांव है? कर्नाटक का मत्तूर गांव। दूसरा जो फैक्ट्स है आपके सामने, 2010 में उत्तराखंड में संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया था। यानी कि दूसरी आधिकारिक भाषा जो घोषित कर रखी है उत्तराखंड राज्य ने,
घोषित कर रखी है, उसे 2010 में घोषित किया था, जैसा कि आपके सामने लिख रहा है स्क्रीन पर। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सीखना है। संस्कृत 6 शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है टोटल? 6, और उनमें भी ये शामिल है। तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये 6 शास्त्रीय भाषा हैं, इनमें संस्कृत शामिल है। क्लियर है इतना सबको? अगर इतना है तो एक बार चैनल को लाइक करें और शेयर करते हैं वीडियो को। ठीक है, आगे इसमें आपको और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देता हूं। जो साइड इफेक्ट है, ये करंट अफेयर्स नहीं है, थोड़ा इसमें मैंने ओल्ड जोड़ा है, और आपके पेपर में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनने वाले हैं आने वाले समय में। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची, ध्यान दें कौन सी अनुसूची है? 8वीं, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, आधिकारिक तौर पर आधिकारिक भाषा में भी संस्कृत शामिल है, यानी जो हमारी 22 आधिकारिक भाषा हैं उनमें भी संस्कृत हमारी शामिल है। ठीक है जी। संविधान के 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिससे इनकी संख्या 22 हुई थी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, अभी एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये पहले 22 भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता था, और 2019 से 19 में अंग्रेजी को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, और अब ये 23 भाषा में दिया जाता है। तो अंग्रेजी को सबसे पहले, अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार अरविंद घोष को मिला था। ध्यान दें, अंग्रेजी भाषा के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अरविंद घोष को मिला, जब से 23 भाषा में ये दिए जाने लगा है। और नेक्स्ट लाइन है आपके लिए, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना 9 अप्रैल 1950 को दिल्ली में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। तो यहां से 2 क्वेश्चन, आप इतनी लाइन में 2 क्वेश्चन पढ़े हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री तो मौलाना अब्दुल कलाम, जैसा कि आप जानते हैं, और आपसे पूछा जाए भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना कब हुई थी? 9 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में। नेक्स्ट लाइन है, वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। यह भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के वर्तमान अध्यक्ष, तो विनय सहस्त्रबुद्धे। हाल ही में चौथा भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यानी हमारे भारत का संस्कृत महोत्सव तो अमेरिका में आयोजित हुआ है, और अमेरिका का जो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव है, ये कहाँ हुआ है? ये भारत में आयोजित हुआ है, दिल्ली में। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इतिहास बनाने वाला क्वेश्चन है, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर है इसका क्रिकेट से। ठीक है, हुआ क्या है, क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आइए इस लाइनों के साथ जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। महत्वपूर्ण स्टार हैं ये महत्वपूर्ण स्टार हैं जो भी आपके जीवन को बदल सकते हैं। करंट अफेयर्स तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो स्टार हैं इस वीडियो के, वो आप कहीं से नहीं मिलेंगे, वो इसी वीडियो में मिलेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। इसमें युवराज सिंह का जो रिकॉर्ड था 12 बॉलों में 50 रन बनाने का, यानी अर्धशतक बनाने का, उसे आशुतोष शर्मा ने तोड़ दिया। उन्होंने 11 बॉलों में 50 रन बना दिए। और हुआ क्या है इसमें, और सबसे बड़ी बात, इस टूर्नामेंट में क्या हुआ, ध्यान से देखें। इस ट्रॉफी में आंध्र प्रदेश के खिलाफ पंजाब ने, किसने? पंजाब ने सबसे ज्यादा रन बनाए 2020 प्रारूप में, और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया 275। जी हाँ दोस्तों, अब तक 2020 मैच में 275 किसी भी टीम ने नहीं बनाए हैं, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है,
इसी मैच में हुआ है। आईसीसी ने पुरुष, देखो ये नया फैक्ट है, इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए महान सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत के रूप में चुना गया। यह थोड़ा सा ध्यान, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये 2020 के लिए है, ध्यान दें। आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए महान सचिन तेंदुलकर को वैश्विक राजदूत के रूप में चुना है। 2020 प्रारूप के लिए, 2020 प्रारूप के लिए वैश्विक राजदूत किस क्रिकेटर को चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। एक लाइनों में और क्वेश्चन है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर में। ईरानी कप, ये बहुत मोस्ट है, ईरानी कप, ठीक है, का संबंध क्रिकेट से है। इसे सौराष्ट्र को हराकर शेष भारत टीम ने जीता है। शेष भारत मतलब भारत के सभी, पूरे भारत में से जो जितने भी क्रिकेट खेलते हैं उन सभी क्रिकेटरों से मिलकर बनती है एक टीम, उसे नाम दिया जाता है शेष भारत। और शेष भारत ने इसको जीत लिया है सौराष्ट्र को हराकर। किस कप को? ईरानी कप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट है, तीसरे एशियाई पैरा खेल, खाली ना तो ये ओलंपिक है, तीसरे एशियाई पैरा गेम है ये, 2018 में कहां आयोजित हुए थे? 2018 के पूछे गए हैं। न्यूज़ में तो ये 2023 के चल रहे हैं, लेकिन मैंने 2018 का आपसे पूछा है क्वेश्चन, तो ये जकार्ता में आयोजित हुए थे। और इसमें 72 मेडल पदक भारत ने जीते थे। कितने पदक जीते थे? 72 पदक जीते थे, ठीक है। और जो 2018 के जकार्ता में, 2023 के कहाँ हो रहे हैं? अभी चीन में स्टार्ट होने वाले हैं 22 अक्टूबर से। 22 अक्टूबर से शुरू होंगे चीन के होंगजोंग में, ठीक है। और यहाँ पर इसके कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको जानकारी देते जाएंगे। 2018 के तीसरे एशियाई पैरा खेल इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित हुए। ये पैरा जानते हैं, इसमें विकलांग खिलाड़ी शामिल होते हैं सारे के सारे। पैरा ओलंपिक का मतलब यही होता है, सॉरी, पैरा एशियाई खेलों का मतलब, आ गया समझ में, ठीक है। तीसरे एशियाई पैरा ओलंपिक खेल में भारत ने कुल 72 पदक जीते थे, जिसमें 15 स्वर्ण, रजत 24 और कांस्य 33 थे। और जो चौथे एशियाई पैरा खेल है 2023 में चीन के होंगजोंग में शहर में खेले जाएंगे। देखते हैं भारत यहाँ कितने पदक जीत के आएगा। ये 22 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। और ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने इनकी तस्वीर दिखाई है आपको। देखो ये तस्वीर है, भारत एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्य दल भेजेगा। यह भेजेगा ना, भेज दिया, 446 सदस्यों का दल भेज दिया है, ठीक है। इसमें कुछ ऑनलाइन मैंने आपके साथ नोट की है। भारत होंगजोंग में 22 से 28 अक्टूबर तक होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्य दल भेजेगा, जिनमें 303 ही, ध्यान दें, 303 खिलाड़ी हैं। बाद बाकी अन्य सपोर्टर हैं, जैसे कोच वगैरह होते हैं, वो हैं। खेल मंत्रालय ने 17 खेलों में 330 खिलाड़ियों को, जिनमें 191 पुरुष और 112 महिला को मंजूरी दी है। इनके अलावा 143 कोच हैं इसमें, और अधिकारी सहयोगी स्टाफ है इसके साथ। और इसमें भी आपसे बात करें तो इनमें 123 एथलेटिक्स पहुंचे हैं, ठीक है। ये चीन में पहुंच चुके हैं और 22 अक्टूबर से ये खेल शुरू होने वाले हैं, ठीक है। देखेंगे समय के साथ क्या इसमें न्यूज़ बन के आएंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने अभी तक पढ़ा पैरा ओलंपिक, और अभी 19वां एशियाई खेल हुआ था, खाली एशियाई खेल, पैरा ओलंपिक नहीं है, फिट खिलाड़ी खेलते हैं इसमें एशियाई खेल में। तो 18वां पूछ रहा हूं मैं आपसे, 19वां नहीं पूछ रहा। 18वां एशियाई खेल 2018 में कहां खेले गए थे? तो ये भी जकार्ता में खेला गया था। और अभी ये 2023 में कहां खेला गया था? चीन के होंगजो शहर में ही खेला गया था। ये भी सेम टू सेम है, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए इसकी जानकारी लेते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी पहला स्टार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 18वें, ये 18वें हैं। 18वें एशियाई खेल 2018 में जकार्ता में ही खेले गए, जिसमें भारत ने कुल 70 पदक जीते थे। ठीक है। 2023 में 19वें एशियाई खेल चीन के हांगझोउ शहर में खेले गए, इसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते। और इनकी डिटेल में इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उनमें दे चुका हूं इनकी डिटेल, खाली आपको पदक के बारे में बता रहा हूं। ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला। 2018 के एशियाई खेल में ही नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो जानते हैं सब, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। और ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे। ठीक है। इसी के लिए 2018 में ही नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था। ठीक है। तो जेवलिन थ्रो में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले ही खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा। ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है, अन्नू रानी का भी संबंध किससे है? अन्नू रानी का भी संबंध आपको ध्यान रखना है, जेवलिन थ्रो से है। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अन्नू रानी जेवलिन थ्रो में अभी स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली महिला है एशियाई खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वें एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित होगी? तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्योंगजोंग दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई है। ठीक है। व्योंगजोंग शहर है दक्षिण कोरिया का, वहां पर आयोजित हुई। और चीन ने क्या किया इसमें, जो दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है, 15 पदक के साथ शीर्ष पर रहा। इस प्रतियोगिता को किसने जीता है? नंबर 1 पर इस प्रतियोगिता में कौन सा देश रहा? तो चीन रहा था 15 पदक के साथ। भारत ने सिर्फ एक कांस्य पदक इसमें हासिल किया था ओनली, और वो भी हॉकी टीम ने। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया, एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा से रिवाइज कर लें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 में किस भारतीय राज्य में आयोजित हुआ? 9वां वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 में किस भारतीय राज्य में आयोजित हुआ? 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताएं आप। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ी है तो आपने को मैं फिर याद दिला दूं कि ये पढ़ कहीं से भी सकते हैं, लेकिन इसके साइड फैक्ट्स जो होंगे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, और जो स्टार मैं बनाऊंगा उन पर, और बनाते हुए चल रहा हूँ वीडियो में। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजें। ठीक है। ये सभी वीडियो से डिफरेंट वीडियो बनेंगे आने वाले समय में, और ये अलग होते चले जाएंगे, और आपकी जीके जो पोर्शन होता है कंपटीशन में उसको मजबूत करते रहेंगे। तो इसका सही आंसर बनेगा बेटा उत्तर प्रदेश, नोएडा में वैश्विक साहित्य महोत्सव आयोजित हुआ। ठीक है। दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड का है। डिगबोई आपको पता है तेल के लिए प्रसिद्ध है दुनिया में, भारत के अंतर्गत डिगबोई तेल के लिए प्रसिद्ध है। और बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है? ये राजस्थान का अकेला जिला ऐसा है, इकलौता जिला ऐसा है जिसमें तेल पाया जाता है। ठीक है। आइए कुछ लाइनें आप इसके साथ साझा कर लीजिए। नौवां वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित हुआ। वैश्विक साहित्य महोत्सव में डॉक्टर राम सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर तक, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 27 से 29 अक्टूबर तक श्री अन्न महोत्सव योजना का आयोजन किया जाएगा, वो भी कहां? लखनऊ में। ठीक है। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ये याद रख सकते हैं, श्री अन्न महोत्सव योजना
किस राज्य में शुरू हुई? तो लखनऊ में हुई। और इसमें बाजरा उगाने को, बाजरा जो होता है उसे उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें अभी उत्तर प्रदेश में एक नंदनी योजना शुरू हुई थी, ये भी आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़ है ये भी। हाल ही में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवानों ने SW-80 गरुड़, ये एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट का नाम है, ये याद रखना है, SW-18 गरुड़ का परीक्षण कहाँ किया है? तो सही आंसर है इसका जैसलमेर। कहाँ किया है? जैसलमेर, राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है जी, आइए एक लाइन में इसमें भी आप पढ़ लीजिए। इस एयरक्राफ्ट का नाम गरुड़ रखा गया है, जिसका परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। गरुड़ इसलिए रखा गया है, जो रामायण है, रामायण में गरुड़ जो था, जो भगवान राम से संबंधित है, उसी के नाम पर इसका नाम गरुड़ रखा है। ठीक है, जो सीता मैया को बचाने में अपने प्राण गंवा बैठा था, उसे, उसी गरुड़ का नाम पर इस एयरक्राफ्ट का नाम रखा है। एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। होंगजोंग, ये रिवीजन क्वेश्चन है, होंगजोंग चीन में, होंगजोंग मतलब चीन में है, आयोजित 19वें एशियाई खेल में किसने वुसु में रजत पदक जीता? ये एकमात्र वुसु खेल है, रजत पदक इसमें जीत के आई हैं। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, नाओरम रोसिबिना देवी। इसके लिए एक लाइन आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मैंने इसमें न्यूज़ की कटिंग लिखा डाली है आपके सामने। रोसिबिना देवी ने नाओरम वुसु में महिला 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। ये भी ध्यान रखना किस वर्ग में जीता है, 60 केजी में जीता है। ठीक है, यहाँ पढ़े, भारत की नाओरम रोसिबिना देवी को हांगजोउ में एशियाई खेल 2022, ये 2022 के ही थे जो 2023 में खेले गए, में महिलाओं की 60 केजी साडा वुसु स्पर्धा में रजत पदक जीता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा मिस्टेक हुई, ये देखिए बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिक्लो इंडिया, यूनिक्लो इंडिया का मतलब पहले आप समझे। यूनिक्लो इंडिया, यूनिक्लो इंडिया, यूनिक्लो जो होता है एक तरह से ब्रांड है कपड़े का, और ये जापान की कंपनी है। यूनिक्लो किस कपड़े की जो यूनिक्लो कपड़े की कंपनी है, ये किसकी है? जापान की। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कैटरीना कैफ। ये सुंदर सा कैटरीना कैफ का फोटो है आपके सामने, इसे आप देख सकते हैं। ये यहाँ मैंने इसको एक कटिंग लगाई है। कैटरीना कैफ यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। जापान, जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी यूनिक्लो ने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है, जिससे वह भारत में ब्रांड की पहली ब्रांड एम्बेसडर बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, वीडियो लंबा हो जाएगा इससे ज़्यादा, तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।